देखिए, कोई अभियान है तो अभियान में कई प्रकार की परेशानियां होती है, तो जो अगर कुछ ऐसी परेशानी आई है तो दूर होगा, विभाग उसको देखेगा। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो फिर मेरी प्रतिक्रिया देने का कोई मायने नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी हमारे कोई पीर नहीं है, वो कितना किसको समय देते नहीं देते हैं, वो विपक्ष में हैं, इसका एहसास उनको होना चाहिए। मद्य निषेध विभाग के एसपी की एक चिट्ठी और उस चिट्ठी के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। खुलासा इस बात का कि बिहार में जो थानेदार हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है बिहार में शराबबंदी को रोकने के लिए, लागू करने के लिए, उनको जो है, उनकी भूमिका जो है संदेहास्पद है और उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और उनके ही वजह से बिहार में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। इस सवाल के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो सामने आ गए हैं, नीतीश सरकार का बचाव करते हुए ये कहते नजर आए कि अगर ऐसा चिट्ठी में है तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उसको सरकार तुरंत दूर कर लेगी। क्या कहा है तारकिशोर ने, सुनिए इस बयान। एसपी को लेकर सर उन्होंने भी बात माना उठ है रहा कि है। बिहार में शराबबंदी जो है फेल है, उनका तबादला कर दिया जाता है। मद्य निषेध के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, एक पत्र भी क्यों उठाया उठाया? के बाद एसपी सर, जो मद्य निषेध विभाग के एसपी हैं सर, उनका एक पत्र ठीक भी है, था। वो पत्र निकालने हैं तो कहीं कोई कमी है तो विभाग उसको गंभीरता से करेगी। मगर सर देखिए, कोई अभियान है तो अभियान में कई प्रकार की परेशानियां होती है, तो जो अगर कुछ ऐसी परेशानी आई है तो दूर होगा, विभाग उसको देखेगा। लेटर निकालने के 2 सप्ताह के बाद उनका ट्रांसफर हो जाता, सवाल इस पर विपक्ष उठा रही है कि संरक्षण देने की कोशिश। अब देखिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग विपक्ष का मामला है, जो लाठियां सरकार को चली है, सर, किसको उस पे रखना है, भी किसको ले जाना है, वो सरकार तय करेगी ना। कहाँ कौन अधिकारी रहेंगे, कहाँ कौन अधिकारी रखेंगे, अब तेजस्वी जी तय करेंगे क्या? आपको बता दें कि लगातार चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर मामला हो, बिहार में बढ़ते अपराध का विपक्ष के निशाने पर है नीतीश सरकार और साथ ही बीजेपी। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार के साथ जो है वो स्टैंड करते नजर आ रहे हैं, उनका बीच बचाव करते नजर आए। पूरे बयान में किस तरीके से कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने अपनी बात रखी, छोड़ जाते हैं उस वीडियो के साथ। कब तक सर कैबिनेट में विस्तार होगी सर? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो फिर मेरी प्रतिक्रिया देने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, और बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा, इसलिए खरमास खत्म हो गया, बस मान के चलिए कब होना है। सप्ताह भर सर ये माना जाए कि सप्ताह भर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्द कहा है तो आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो फिर वो दिखता है। तेजस्वी जी ने कहा कि 1 महीने तक हम समय देते सरकार को। देखिए, तेजस्वी जी हमारे कोई पीर नहीं है, वो कितना किसको समय देते नहीं देते हैं, वो विपक्ष में हैं, इसका एहसास उनको होना चाहिए। और बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को जनादेश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, वो क्या हमको समय देंगे? समय तो बिहार की जनता ने मुझे 5 वर्षों की सेवा करने का दिया। हम जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, वो बिहार के विकास में वो सहयोग करे, ये बातें उनकी ओर से आनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली अब देखिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जल बिन मछली का जो हालत है वही हालत उनकी हो गई है। वो एग्जिट पोल का जो सिंड्रोम है उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और सत्ता में जाने के लिए क्यों ललायत हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो कई कारोबार चलते थे सत्ता में रहने के कारण वो सारे बंद हो गए हैं, तो उनको परेशानी हो रही। सर मद्य निषेध